उसके आंसू नहीं थे, वे अंगारे थे, आंसू बने अंगारे टिकट के। ये बीजेपी की साजिश है और लाल किला पे अपने एजेंट को भेजकर ये लोग झंडे पे राजनीति कर रहे हैं, जो खुद 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज को अपना ध्वज नहीं मानते हैं। भारतीय के टट्टू बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहाँ पथराव करने का। टिकैत साहब के अलावा ये जो लोग खड़े हैं ना, इनको पीटने की साजिश थी। टिकैत जी का जब ये आंसू देखे उसके बाद अंदर से ही जागरूकता हो गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहले गोली खानी पड़े, कुछ हो, हम सबसे पहले आएंगे। कुछ गुंडे विधायक चारों तरफ से घेरा, उन्होंने पूरी बदमाशी दिखाई, उन्होंने इंसानियत खत्म कर दी इसने गवर्नमेंट ने, और मीडिया इनकी दलाल है, बिकाऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस समय मैं गाजीपुर में हूँ, वही गाजीपुर जो पिछले रात से पूरे देश का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर इतने ज़्यादा किसान मौजूद है कि गिनना मुश्किल है। और जिस तरीके से रात में किसान आंदोलन खत्म करने की पूरा कोशिश किया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन एक नाम राकेश टिकैत जिस तरीके से डटे रहे और उनके साथ किसान भी डटे रहे। पहले रात को लाइट काट दी गई, दिन में पीने वाला पानी सप्लाई रोक दिया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक मेरे घर से पानी नहीं आएगा, मेरे गांव से पानी हमारे किसान भाई नहीं लाएंगे, मैं पानी नहीं पीऊंगा। और राकेश टिकैत दिलेरी से डटे रहे। सत्ता में बैठने वाले कहते आते हैं कि 56 इंच का सीना है, लेकिन असली चौड़ी छाती राकेश टिकैत की है। रात को उन्होंने प्रूव कर दिया। इसी बीच हमारे किसान मौजूद हमारे बीच, देश के अलग अलग हिस्सों से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तराखंड से, यहाँ पर इतने ज़्यादा किसान आए हुए हैं, गिनना मुश्किल है। आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। क्या नाम है अंकल आपका? धर्मपाल। कहाँ से आए हुए हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। जिस तरीके से आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस राकेश टिकैत डटे रहे, उनके आंखों से जो सैलाब निकला, पूरे देश के किसानों को एक तरह से दोबारा से जिंदा कर दिया। क्या कहेंगे आप इस? हम उसी को देख के रात को हैरान हो गए थे, इसीलिए हम आए हैं और डटे रहेंगे, डटेंगे। यहाँ हमारे बुजुर्ग हमें कहने लगे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटे, वहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचो। हमारे टिकैत नेता के साथ बहुत बुरा हाल किया है मेरे दोनों ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और क्या कहेंगे इस सरकार को जिस तरह? ये सरकार तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें बांट रही है, दो गुटों में बना रही है सरकार। ये सरकार दो गुटों बना रही है, हमारा हमें खराब कर रही है सरकार। और राकेश टिकैत साहब ने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक ने अपने कार्यकर्ताओं को भड़काकर बुजुर्गों पर लाठी चलाने की भी कोशिश की, साजिश एक तरह से की। इस पर क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल करिए जी, आए थे वो कल शाम को यहाँ, हम देख रहे थे इस चीज को। ये बहुत ही गलत बात है, ये हमारे धरना को खराब कर रहे हैं ये। और भी लोग किसान भाई मौजूद हैं यहाँ पर। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मुनेश बरवाला, जिला बागपत से आए हैं हम। बागपत? उस जो रातों रात यहाँ आंदोलन को खत्म कर रहे थे, हम टीवी देख रहे थे, उस टीवी को देख करके हमारा खून खोल उठा और हमारा मन मजबूत हुआ, दिल मजबूत हुआ और हमारा खून जो है खोलने लगा। हम जो बर्बरता तरीके से किसानों के आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं, हम इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम इस धरने को ख़त्म होने नहीं देंगे, इतना हम यहीं पर रहेंगे। राकेश टिकैत के आंखों से आंसू निकल रहे थे, इसकी पे क्या कहेंगे? वे उसके आंसू नहीं थे, वे अंगारे थे, आंसू बने अंगारे टिकैत के। जन सैलाब उमड़ पड़ा उनके आंसू देख करके। और चौधरी अजीत सिंह ने जब फोन किया, वो संजीवनी बूटी देने का काम किया, जैसे हनुमान ने लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी देने का काम किया था। इस तरीके से इस धरने को, किसान को और राकेश टिकैत को अजीत सिंह ने संजीवनी बूटी देने का काम किया। तभी सैकड़ों बागपत से चौधरी साहब के फोन और उसके ट्वीट आने से सैकड़ों किसान अब अपने वाहन से चल दिए थे। नरेश टिकैत साहब, महापंचायत भी हो रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है, कुछ बताएंगे? हाँ हमें जानकारी है। वहाँ मुजफ्फरनगर में महापंचायत चल रही है, वहाँ कम से कम कई 1000 ट्रैक्टर तैयार हैं और वे यहीं आएंगे। जयंत जी वहाँ पहुँच चुके हैं, जयंत जी पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर पंचायत में। और उनका क्या कहना है? किनका? जैन जी का। जैन जी तो किसानों के हैं, किसानों की बात करें। उसके बाप ने, उसके दादा ने, उसने किसानों की लड़ाई लड़ी, वो किसानों के नेता हैं, उनके दिल में किसानों का दर्द है और वे किसानों की बात करते हैं। उन पे रात को सहन नहीं हुआ। यहाँ जो दंगा ये कराने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने गेल फोन करे। साजिश है। क्या कह रहे हैं आप? ये बीजेपी की साजिश है। यहाँ जिससे लाल किला पे अपने एजेंट भेजकर और लाल किला पे अपने एजेंट को भेजकर न वहाँ पे ये किसान के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश फैलाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। जनता को सच पता चल गया कि बीजेपी के एजेंट द्वारा ही काम कराया जा रहा है और बीजेपी को हर चीज़ पहले से ही पता हो जाती है, क्योंकि वो वही भेजती है, उसे पहले ही पता चल जाता है।
और सबसे बड़ी बात आज ये लोग झंडे पे राजनीति कर रहे हैं, जो खुद 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज को अपना ध्वज नहीं मानते हैं। अपना झंडा आरएसएस वाले खुद फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज नहीं माने, आज वो झंडे पे राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए, किसान का बेटा आज सरहद पे खड़ा है, उसका बाप आके यहाँ खड़ा है, तो क्या वो ड्यूटी करेगा सही से? नहीं ड्यूटी करेगा। वो आएगा, वो भी आएंगे, सब ड्यूटी छोड़ के आएंगे। एक किसान और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो पुलिस कर्मी थे वो भी भावुक हो गए थे, क्योंकि सब वो लगातार, मैं भी यहाँ 62 दिनों से आ रहा हूँ, मैंने देखा है वो लगातार लंगर भी खा रहे थे, किसानों के साथ वो रह भी रहे थे। आप देख, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूँ। अभी अभी सिंघू बॉर्डर से किसानों के फोन आए, मेरे पास भी आए, वहाँ वे पथराव करवा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर पथराव, अब तो कुछ हल्का हो गया, पथराव करवाया। जो किराए के भाड़े के टट्टू बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहाँ पथराव करने का काम करा, वहाँ कुछ छोटे पुलिस के दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप मीडिया कर्मियों को मैं दूंगा। आपके न्यूज़ के द्वारा हम लोगों को पता चला कि राकेश टिकैत के साथ जो हो रहा है उसी के दृश्य से आज जितने भी किसान यहाँ दिखाई दे रहे हैं और हर राज्य से आ रहे हैं। आपको इतना खड़ा होने के यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा। अभी इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी तादाद में कि आपको यहाँ पे खड़ा होने को जगह नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप कह रहे उस वीडियो के बाद पूरा किसान भावुक हो गया था, सरकार के रो रहा था किसान। बहुत सारे किसानों का फोन भी आया मेरे पास। सरकार मेरे पास कम से कम बागपत जिले से मेरे फोन में 500 फोन है, कुछ किसानों के रो के फोन आए। ये सरकार को हम एक बात बताना चाहते हैं, जो मीडिया, ईमानदार मीडिया है, उन पर मुकदमा करती है, जो किसानों की बात करते हैं उन पर मुकदमा करती है, और जो इनके बिके हुई मीडिया है उसको ये बचावा करते हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जो ईमानदार मीडिया है उसकी हम सराहना करते हैं किसानों के, और इस धरने के माध्यम से। मीडिया तो सारी गोदी मीडिया हो गई है। आप लोगों ने जो यूट्यूब के द्वारा, अपने चैनल के द्वारा जो दिखा रहे हैं, मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने तो दिखाया। उसके वजह से यहाँ पर भी कहा गया कि जो 2 विधायक थे जिनके जो भड़काने की कोशिश कर रहे थे उन पर FIR नहीं हुआ, तो 4 घंटे में पुलिस के तरफ हम लोग घेराव करेंगे। ये अभी मंच से मंच से यहाँ कहा गया है कि आप जो 2 विधायक यहाँ पे अपने दल बल के साथ यहाँ पे किसानों के ऊपर प्रताड़ित करने, लाठी डंडा लेके आए थे, बाजने आए थे, मारे भी घायल किए, लेकिन वहाँ उस विधायकों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो मंच से कहा गया है कि उनके ऊपर वहाँ थाना घेरने की भी कार्रवाई की जाएगी। परिस्थितियाँ ऐसी थी, मैं गाजियाबाद ही रहता हूँ, तो परिस्थितियाँ ऐसी थी जब पुलिस यहाँ पे खड़ी थी, राकेश टिकैत जी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, तो यहाँ पे नीचे की तरफ पूरा बीजेपी के विधायक अपने समर्थकों के साथ यहाँ नीचे खड़े हुए थे। और उसके बाद क्या था कि गिरफ्तारी के बाद उनका प्लान था यहाँ से सबको पीटना और भगाना पुलिस की। अच्छा, किसान जो आम किसान थे उनको? हाँ जी, ये जो टिकैत के अलावा, ये जो लोग टिकैत साहब के अलावा ये जो लोग खड़े हैं ना, इनको पीटने की साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल। और ये टिकैत साहब ने वीडियो में बताया कि इनको किसान भाइयों को गद्दार भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, इसलिए उनका दिल सबसे ज्यादा दुखा। इधर आइए आप, क्या कहाँ से आप आए हैं? बागपत से आए जी। क्या कहेंगे पूरे प्रकरण को देखते हुए, जिस तरीके से 63 दिनों से किसान बिना हिंसा के प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, लगभग 200 किसान शहीद भी हुए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 26 जनवरी को कुछ अराजक तत्व, ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की चाल है, राकेश टिकैत साहब ने साफ कहा है ये चाल है, और उसके बाद किसानों को बदनाम करने की पूरे देश में कोशिश की गई। लेकिन जिस तरीके से रात में हुआ, आज पूरा किसान यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे इस सभी चीज़ों को लेकर? ऐसा है जी, राकेश टिकैत जी हमारे नेता है, किसानों के नेता है। चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी भी किसानों के नेता है। उन्होंने चौधरी साहब ने, अजीत सिंह जी ने इन्हें राकेश टिकैत जी को ट्वीट कर दिया था, खिलाने की कोई बात नहीं, हम भी किसानों के नेता है। तो जी तो कोई बात ही नहीं, तो दन्नू नेता, पश्चिम के दन्नू नेता अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी और उनके राकेश टिकैत जी, जो आपस में मनमुटाव था वो एक हो गया। अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जो खू होने वाली है नहीं। हाँ, अरे उसके कानून के बारे में, कानून तो तीनों खराब है जी, है तीनों। हम दोनों वापिस लो ना, तीनों, एक मिनट समझा, तीनों वापिस कानून वापिस लो, इससे पहले कोई समझौता नहीं हो रे। या नु कहे तो प्रधानमंत्री जी कहीं भी भाषण दो, कहीं भी वो करो, चौधरी चरण सिंह का फोटो लगावे, उनके जयंत चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पे चौधरी अजीत सिंह को वहाँ उन्हें जाने की परमिशन भी नहीं दी गई। भाजपा के लोग केवल अजीत सिंह से, इनसे वोट लेने का काम करे किसानों से, और कोई काम करते ही नहीं, बस वोट लेने का काम। आप कहाँ से आए हैं?
किधर है? बागपत से आए हम। बागपत से। क्या कहेंगे जिस तरीके से 2014 में चौधरी अजीत सिंह जो है हार गए थे, उन्होंने बिजली पानी उनका बीजेपी ने बंद कर दिया था। आज भी बंद कर दिया गया, कल भी सुनो बंद कर सुनो दिया गया। सुनो सुनो, बीजेपी ने चौधरी अजीत सिंह का बिजली पानी बंद कर दिया था। चौधरी अजीत सिंह अपने बारे में बोले नहीं, किसानों का बिजली पानी कल बंद कर दिया। चौधरी अजीत सिंह को आग लगी। अजीत सिंह के मन में जो है किसानों के प्रति बहुत, इस वजह से जो है चौधरी अजीत सिंह खड़े हो गए किसानों के साथ। किसानों पर जो भी अपने एक कानून बनाए मोदी जी, हम तो ये कह रहे हैं ना वापिस ले लो। इसमें ये जनता आपकी है, पाकिस्तान की जनता नहीं है। या आपने जो हमारे वहाँ पे बागपत ज़िले में डिग्री इंटर कॉलेज में जो भाषण दिया था, गन्ने का भाव 400 कुंटल होना चाहिए, ये जो है 2 रुपये भी नहीं बढ़ाए आपने। तो थोड़ी सी किसान जो है ये आप भारत के हैं, इन्हें पाकिस्तान के ना मानो। ये जो किसान है ये भारत के हैं, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कृषि कानून वापस लिया जाए। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली का। क्या कहेंगे जिस तरीके से रात को कहाँ थे आप? रात में मैं घर पे था, रात देख को रहे होंगे। हाँ टीवी देख रहा रात था। भर सो नहीं पाए होंगे। पूरी रात सोया नहीं, एक मिनट भी पूरी फैमिली ने हमारी नहीं सोई। टिकैत जी का जब ये आंसू देखे, उसके बाद अंदर से ही जागरूकता हो गई कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पहली गोली खानी पड़े, कुछ हो, हम सबसे पहले आएंगे, आगे सबसे पहले हम खड़े होंगे। अब भी कह रहे हैं जो मर्जी फोर्स आ जाए, जो मर्जी आ जाए, अगर कोई हमारे से निजायज करेगा, टिकैत साहब पे जैसे रात को उन्होंने करा, अकेले थे, कम थे, बहुत कम तादाद में थे, तंबू भी उखाड़ दिया गया था, पानी भी बंद कर कोशिश दिया करी। गया था। कुछ गुंडे विधायक चारों तरफ से घेरा, उन्होंने पूरी बदमाशी दिखाई। उन्होंने उन विधायकों का नाम कुछ पता चला? नाम मैं नहीं जानता, लेकिन शक्ल पे उन्होंने लोकल 2 विधायक है, गाजीपुर का एक और 2, दोनों ने पूरी तरह बदमाशी दिखाई। ये मतलब इनको एकदम होपलेस हो चुके थे, मतलब इतने 65 दिन अगलों का बीपी हाई, सब कुछ परेशान, मतलब इतने परेशान थे कि देखा नहीं गया। उस टाइम सबके आंसू निकल रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में सैलाब ही चेंज हो गया। जो इंसान 62 दिनों से दिलेरी से खड़ा था, देश का सच्चा जो नेता है, किसान नेता टिकैत जी है। मतलब बाकी मुझे मतलब जो भी है, मतलब सही जो जिसे कहते हैं दिल से सबको एक कर दिया। सबको एक कर दिया। कोई उनमें कोई द्वैत नहीं, कोई कुछ किसी तरह का नहीं। गद्दारी लोगों ने करी, यहाँ घूमे सारे, बदमाशी पूरी फोर्स ऐसे थी, मतलब देख के डर लग रहा था। 2-3 हज़ार फोर्स थी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे थे और ऊपर से पूरी ओस पड़ रही थी, पूरी रात सोए, मतलब सड़क पे सोए, गीले वो पूरे उनके बुजुर्ग माता। इंसानियत खत्म कर दी इसने गवर्नमेंट ने, बिल्कुल लानत वाली बात है। और मीडिया इनकी दलाल है, बिकाऊ। जो कुछ न्यूज़ चैनल है वो जो बिना मतलब के लोगों को पकड़ के बुला रही थी कि हाँ जी बताओ, जो हमारे ये चैनल ने ये भी लिख दिया था आज आखिरी रात, जवान और किसान, जवान भी हमारे ही है, किसान भी हमारे, जवान भी भावुक हुए थे, भावुक हुए, जवान भी हमारे है ना। तो बेचारे किसी को ये लड़ने वाला कोई, यहाँ पे देख लो इतने टाइम से रह रहे, कोई लड़ रहा किसी से? सब आपस में सारे भाई बंदा सारी है। लेकिन तुम नजायज अगर किसी से बेदोष को परेशान करोगे तो वो भगवान भी देख रहा है, ऐसे भुगतोगे कि पलटे ये तख्त, राज तो पलटते रहते हैं, तुम्हारा राज रेगुलर नहीं रहेगा, चाहे जितनी मर्जी हो कर लो तुम, सत्ता तो आती जाती रहेगी। लेकिन जो इंसानियत है वो कभी खत्म नहीं होगी। भाईचारा सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं यहाँ पे। तुम जिसे जितना मर्जी खिलाफत कर लो कि हाँ जी ये मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे 2-4 हज़ार 500 बंदा आने से कोई फर्क नहीं, लाखों बंदा देखो, पूरा हिंदुस्तान साथ है। टिकैत जी के एक आंसू पे दुनिया आ गई, देखो क्या लैसे, पूरे गांव के गांव देख लो, ये कहते हैं असली। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, 4 धाम और मक्का, कुछ भी हर चीज यहीं पर है। मोदी जैसा रोए कोई नहीं पूछेगा, इनके आंसू की वैल्यू देखो, सबके दिल से है, दिल से। ये जितने मर्जी सीट पे लड़ते रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।